सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसको टी रेशियो टेबल नहीं आते हूँ, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का टी रेशियो टेबल अगर आपको पढ़ने में, रीड करने में या फिर याद करने में दिक्कत आ रही है तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी भी इसको वीडियोस को स्किप नहीं करना, बीच में स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेना, आपका क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगी। मैक्सिमम 10 मिनट्स के वीडियोज रहेंगे, आप बिना स्किप किए देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। 10 मिनट आप दे सकते हो इस टेबल्स की याद करने के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बेसिस से सर जी, क्योंकि 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। 10 में से कितने, अप्रोक्स 10 मार्क्स पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्लास 10 का बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, लेट्स सी आप 10 मिनट दे सकते हो तो दो। बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, वैसे 5 मिनट में ही समझ जाओगे, बट स्टिल आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान समझना। समझाने के टाइम्स भी लगते हैं सर जी, ध्यान देना। बना बनाया आप टेबल देख ले तो टी रेशियो टेबल्स आपको समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आपको बनाते हैं, उसी के अनुसार बनाते बनाते आपको कुछ समझाते हैं। क्योंकि वैसे क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा और आप समझते हो मेरे बात को। स्टिल भाषण देना कमी है। ये हो जाएगा थीटा, ये थीटा का लोकेट है, थीटा इसको बोलते हैं। ये देखो इधर ऐसे कुछ आएंगे, ये हो जाएगा 0 डिग्री। अभी इतना ही समझो क्यों 0 डिग्री हुआ, ध्यान देना, बाद में 0 हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा डिग्री, और ये 90 हो जाएगा डिग्री। इससे भी ज़्यादा होते हैं, इससे भी कम होते हैं, यानी 45 से ये सब। बट स्टिल आपको क्लास 10th में ये सब पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। अभी जितना बताया जा रहा है उतना आप दिमाग में कैप्चर करो। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही पीछे हो जाओगे। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये थीटा है, थीटा का वैल्यू सब इधर आएगा, ये सब 0 डिग्री है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर साइन, साइन थीटा पहला जो आता है साइन थीटा। अब ये साइन थीटा आ गया, ये सब जो बॉक्स दिख रहे हैं खाली खाली, ये सब वैल्यू होंगे किसके, साइन थीटा का वैल्यू लिखाएगा यहाँ सर जी, ध्यान देना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखाएगा, साइन 45 का वैसे ही 60 और 90 का वैल्यू लिखाएगा। और यही याद करते हो आप, जो वैल्यूज आपको याद करने होते हैं और उससे सोल्यूशन करने होते हैं। साइन के बाद क्या आ जाएगा सर जी, कॉस, कॉस क्या आ जाएगा, थीटा, COS कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी वही हाल है, कॉस 0 का वैल्यू आएगा, कॉस 30 का आएगा, 45, 60 और 90 का वैल्यू ये सब बॉक्स में आएंगे। कॉस हो गया, टैन हो गया, टैन का भी उसी हिसाब से आएगा, सभी वैल्यूज आएंगे। टैन के बाद क्या है सर जी, कॉट है, कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू भी आएगा। कॉन्स्टेंट्स बाय कॉन्स्टेंट, ये सब इधर उधर आपको कोई कोई में बुक्स में दिखने को मिल रहे होंगे, NCERT RSO वाले या फिर TSI, जो भी आप देखने को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इधर उधर हो सकते हैं, बट स्टिल कुछ भी कहीं भी हो उससे कुछ नहीं है, आपको वैल्यू सिर्फ याद करने होते हैं। ठीक, ध्यान देना, ये सब इधर से उधर भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री यहाँ होगा, 0 डिग्री यहाँ, बट स्टिल आपको याद करना साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो बॉक्स ही में लिखाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। कॉट के बाद आ जाएगा सेक, आ जाएगा, सेक का वैल्यू यहाँ आएगा, और यहाँ पर कोसेक का वैल्यू आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ तक बॉक्स समझ में आ गया। देखो अब यही सब जो बॉक्स खाली आपको दिखने को मिल रहे हैं, ये सब थीटा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ये सब का वैल्यू इधर आएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप बताओगे, क्या बताओगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, बताइए। साइन 45 का उसी तरीके से सर जी, उसी तरीके से आप कोसेक, सेक, कॉट, टेक ये सभी का वैल्यू पूछे जाएंगे। यानी सेक 45 का वैल्यू, तो सेक ये रहा, सेक ये लाइन में आएगा, 45 पूछा जा रहा है तो 45 ऐसे आ जाओ, तो सेक 45, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज होंगे वो आपको आंसर में रिप्लाई देना है। तो क्या कुछ होंगे सभी लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, ये सब कैसे क्या आते हैं उसका वीडियो डिटेलिंग में बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसके सोल्यूशन डीपली में चल जाते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 1/2। और साइन थीटा 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ध्यान देना, ये सब वैल्यूज हैं, पूछा जाएगा साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 बोलना है। समझ में आया, समझ में आ रहा है सर जी। साइन 45 का डिग्री 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, साइन थीटा 90 का वैल्यू 1 होगा। समझ में आया। अब यहाँ से ध्यान देना, अब यहाँ से ध्यान देना, साइन और कॉस, जहाँ गए साइन और कॉस जस्ट अपोजिट चलता है। ये सब ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कुछ ही देर में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि आप भाग रहे हो अभी।
मतलब ट्रिक को देखते ही भाग जाओगे और ये सब में अप्लाई करने लोगे, बट स्टिल ये सब डिफरेंस है, इसलिए आपको लास्ट में बताएंगे। अभी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। √3/2 1/√2 और cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग 10 में चलते हैं, ये सब वैल्यूज पूछे जाएंगे। जैसे cos 60 का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ बटाएगा 1/2, tan थीटा वो 0 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। आपको समझ में भी आ जाएगा। 1/√3 यहाँ पर हो जाएगा 45 का 1। tan 60 का वैल्यू क्या होगा सर जी? √3 होगा। और tan 90 का वैल्यू ये हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है, और इसका सॉल्यूशन भी करने जाओगे तो इसका अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अनडिफाइंड आएगा। 2√2 45 का कोसेक 2√2 एंड कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3। अब यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब समझने की बारी आई, ठीक है। ये सभी दिख रहे क्लियर में दिख रहे कि नहीं सर जी? चलिए दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहे तो बोलना, ठीक है। ये सब थीटा होता है। अब ध्यान समझना, ये सब 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। साइन 60 का वैल्यू बताइए, तो साइन ये रहा सर जी। 60 आपको कहाँ दिख रहा है? साइन 60 डिग्री, यानी डिग्रीज यहाँ है, साइन ये रहा, और ये लाइन में डिग्रीज होंगे यानी 60 यहाँ, तो इसका वैल्यू बोलेंगे यहाँ, यानी साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। यही पूछा जाएगा cos 45 का, तो cos ये रहा, cos लाइन ये रहा, cos का लाइन ये इसमें रहा। 0 डिग्री पूछा 30 या 45 या 60 90 सभी ये लाइन्स में रहेंगे, तो cos 45 पूछा गया तो ये रहा सर जी। इसी तरीके से सेक का पूछा जाएगा, tan का पूछा जाएगा, cot का पूछा जाएगा। मान लेते हैं कोसेक का पूछा गया, कोसेक 0 का बताइए तो अनडिफाइंड बोलिएगा, ठीक है। कोसेक 60 का बोला जाएगा तो 2/√3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब स्टिल आपको जो ट्रिक समझाने जा रहे हैं, पढ़ा कैसे जाता है समझ में आया कि नहीं सर जी? ध्यान देना, ये सब एक बार और रिपीट करवा दे रहे हैं। अगर ये भी पूछा जाएगा सर जी कि साइन 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, अब ये पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में, तो वो भी आपको इनर समझा दे रहे हैं। साइन 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री, ठीक है। आई होप तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√2 होगा कि नहीं, और वही माइनस कर देंगे cot 45 का 1, यानी 1/2 माइनस 1 कर देंगे, तो सिंपल वैल्यू के साथ आपका वैल्यू वाला आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल्स में। तो स्टिल आपको समझ में उसी प्रकार कर सकते हैं। सेक 90 माइनस cot 90 डिग्री 90, सेक 90 क्या है सर जी? अनडिफाइंड। cot क्या है? अनडिफाइंड, यानी इसका वैल्यू भी 0 होगा, यानी अनडिफाइंड मीन 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा यानी 0। सिंपल आंसर समझ में आया। पढ़ने का राइट वे बस यही है, आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा cot 45 का डिग्री बताइए, तो 40 cot ये रहा, ये लाइन में सभी डिग्रीज होंगे, 45 ये रहा तो 1 हो जाएगा। cot 90 के पूछे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, tan 90 के पूछे जाएंगे तो थीटाज हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ट्रिक आपको समझाते हैं सर जी, बहुत देरी से आप वेट कर रहे होगा आई होप, तो आपको ट्रिक समझाते हैं कि टी रेशियो टेबल को ट्रिक किसी इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। इधर आ जाता हूँ, आपको समझ में इजी आएगा। देखो ये सब डिग्रीज हैं, ये सब साइन थीटा है। अब अपोजिट्स चलते हैं, किसके अपोजिट्स क्या चलते हैं? साइन, देखो ध्यान देना, साइन का हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, 30 का 1/2, 45 का 1/2, और इसी के जस्ट अपोजिट ये चलेगा कॉस। साइन का अपोजिट चलेगा कॉस, जी हाँ गाइस, साइन के जस्ट अपोजिट चलेगा कॉस। जैसे अपोजिट करने का मतलब ये लास्ट इंड तक 90 का वैल्यू स्टार्ट होता है यहाँ 0 डिग्री से, स्टिल दिखने को भी मिल रहा होगा। यानी अगर आप साइन का वैल्यू याद कर लेते हो तो आई होप कॉस का भी वैल्यू आप स्वयं भी बोल सकते हो बिना याद किए बगैर। तो ये सब ट्रिक्स हैं। कैसे? साइन 90 का वैल्यू देखो 1 है, और वही यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू 1 आ जाता है, 60 का वैल्यू √2 भाई ऐसे आ जाएगा। यानी ऐसे चल रहा है तो इसको उठा के यहाँ लाओ और ऐसे चला दो, जिस तरीके से रूलर चल रही है, ठीक है। यानी किस तरीके से आपको दिख रही होगी, √3 यहाँ आ जाएगा, 45 का 45 सेम रहेगा क्योंकि बीच में अकॉर्डिंग टू आ रहा है 45 डिग्री, ये आप भी समझ लो। यहाँ पर 30 का डिग्री आता है 60 में,
इन 1/2 ये 1/2 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा 90 में। तो इस तरीके से चलता है। अब बस यहीं तक आपको स्टॉप करना है, यानी साइन का याद करते हो तो कॉस डिग्री का वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से लाइन चली, सिर्फ ये याद कर लो। कॉस में क्या करना है, ये लास्ट वाला है, 90 वाला 0 में कर देना, 60 वाला क्या कर देना 30 में, 45 वाला 45 में ही, और 30 वाला कर देना 60 में, और 0 वाला कर देना 90 में। तो समझ में आया? इस तरीके का चलेगा इस रो में, और बस इसी रो तक सीमित कर देना, साइन और कॉसी तक। अब नया रूल आता है टेन का। टेन का आपको याद करना पड़ेगा। 0 डिग्री का 0 हो जाएगा, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का अनडिफाइंड। और इसी के अपोजिट चलेगा कॉट। जी हाँ गाइस, टेन का अपोजिट चलेगा कॉट। कैसे चलेगा? जैसे देख लो, 90 का थीटा है और ये 0 डिग्री में कॉट में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 30 क्या है, 10 का √3 है, और यही 30 √3 60 में देखने को मिलेगा। यानी ऐसे चलेगा अपोजिट। √3 आ गया यहाँ पे, √3 ये देखो अनडिफाइंड √3 आ गया, 1 का 1/√3 यहाँ आ जाएगा, 0 का यहाँ। उसी तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी साइन याद कर लिए तो कॉस हो गया, टेन याद कर लिया तो कोट हो गया। समझ में आया? ऐसे चलेगा। समझ? अब आता है सेक का। बस सेक का वही है रूल, बस सेक का वही है रूल। समझाने से पहले आप भी समझ गए होंगे सेक का। जैसे एक बार समझा देते हैं, समझ में आ जाएगी। ये 1 दिख रही है, किसका है, 0 डिग्री का वैल्यू। अब यही कोसेक के 90 का वैल्यू हो जाएगा। जी हाँ, 90 का। अब सेक 90 का वैल्यू जो दिख रहा है अनडिफाइंड, वो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू दिखेगा अनडिफाइंड। अब सेक 45 का दिख रहा होगा √3, तो कोसेक 45 का डिग्री भी होगा √3, बिकॉज मैंने बताया है कि 45 डिग्री का वैल्यू सभी में सेम होगा। ये भी एक याद करने का जरिया है। 45 डिग्री कुछ भी में पूछे जाए सभी सेम होगा, सभी इन द केस, दो केस में ही। अब ये नहीं बोलना कि 10 में भी सेम क्यों नहीं है, दो केस में जो से मिलता जुलता है। बस यही एक लास्ट ट्रिक था जिससे आप समझ में याद कर सकते हो। यानी आपको याद करना ही करना है क्या जी का, साइन का, टेन का, सेक का। अब इससे आप वंचित नहीं हो सकते। यानी इससे भी ट्रिक्स लोअर्स में होंगे, बट आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद करना होगा। इतना नहीं कि आप बिना याद के बगैर आप बोल दोगे ये सब टी रेशियो टेबल। ये बस आज के लिए बस इतना ही। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? समझ में आ गया, क्लियर? इसका वीडियोस में पहले बनाया हुआ था, बट स्टिल नए अंदाज के साथ पढ़ाना था, इसलिए आपको बता दिया। और बहुत सारे बंदे उसको प्रॉब्लम था, उनका भी सोल्यूशन हो गया। टी रेशियो टेबल पढ़ने में कुछ भी दिक्कत नहीं होंगे, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होंगे आप कमेंट करना, आपका वीडियोस के अनुसार या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग के अनुसार आपको सोल्यूशन करवा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। या फिर आंसर्स भी आपको नहीं आ रहे हैं इसका, यानी फुल डिटेलिंग आएगा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जल्दी। अभी नहीं, अभी इसको हम लोग आप लोग याद कर लो, हम भी याद कर लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आपको शेयर कर देते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, एल ऑलवेज। तीखे रास्तों में मत पड़ना फीका, ठीक है? तीखे रास्तों में मत पड़ना फीका।